यहाँ पर बड़ा झटका जो सबसे ज़्यादा लगा है वो दिल्ली कैपिटल्स को लगा है, क्योंकि सबसे पहले जो टेम्परेरी रिप्लेसमेंट अनाउंस हुआ है हर्षित, वो दिल्ली कैपिटल्स की स्क्वाड में हुआ है। दिल्ली कैपिटल्स में जैक फ्रेजर मैकगर्क अब कह सकते हैं आईपीएल 2025 का जो बचा हुआ सीजन है वो नहीं खेलेंगे। लेकिन जैक फ्रेजर मैकगर्क को लेकर कुछ सवाल भी हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि सिचुएशंस जो अभी हैं, सिचुएशन वहाँ पर वो कह सकते हैं उतनी अच्छी नहीं है जिस तरीके से अगर हम एक फॉरेन प्लेयर के लिहाज से सोचें तब। लेकिन फिर भी उनकी तो कोई इंटरनेशनल ड्यूटीज़ भी नहीं थी ऐसी कि उनका इन्वॉल्वमेंट था डब्ल्यूटीसी फाइनल में या किसी भी सीरीज़ में। तो यहाँ पर उनका यहाँ पर आने से इनकार कर देना और उसकी वजह से इकलौते बांग्लादेशी खिलाड़ी अब आईपीएल 2025 खेलते हुए नजर आएंगे, वो है मुस्तफिजुर रहीम। और लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट भी नहीं है, तो डीसी क्या सोच रही है इस पर भी आपसे मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा कि दिल्ली कैपिटल्स ने किस तरीके की सोच के साथ ये बदलाव किया है। साथ ही जैक फ्रेजर मैकगर का अब यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की स्क्वाड के साथ ना होना कितना बड़ा सेटबैक है उनके लिए। और साथ ही जो रिपोर्ट्स आज सामने आई हैं, खासकर टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी एक रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश की है, जहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि मिचेल स्टार्क ने भी लगभग ये तय कर दिया है कि वो अब आईपीएल 2025 खेलने के लिए भारत वापस नहीं लौटेंगे। अब उसके पीछे कई कारण भी हो सकते हैं, जो कल हमने एक लाइव सेशन में बात भी की थी कि एक या तो उनका एक मेंटल स्टेटस को भी वो हवाला उसका हवाला दे सकते हैं। इंटरनेशनल ड्यूटीज़ भी हैं, डब्ल्यूटीसी फाइनल की स्क्वाड में उनका नाम है। साथ ही वो उस मुकाबले में भी खेल रहे थे जो मैच बीच में पूरा छोड़ दिया गया था, तो वहाँ पर जिस सेंसिटिव सिचुएशन से उनको गुजरना पड़ा था, हालांकि और भी कई प्लेयर्स गुजरे हैं, लेकिन वो उसका हवाला दे सकते हैं, इस वजह से वो भारत वापस नहीं लौटेंगे। हालांकि ये भी रिपोर्ट है, इसको लेकर अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। लेकिन मिचेल स्टार्क का जिस तरीके की हिस्ट्री रही है आईपीएल को लेकर, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अब बचा हुआ आईपीएल का सीजन नहीं खेलेंगे। देखिए, जो आपने बोला कि मिचेल स्टार्क आईपीएल का सीजन नहीं खेलेंगे, वो अपनी वाइफ सहेली के साथ धर्मशाला में थे। वो मैच के लिए गए थे और वही मैच जो है पोस्टपोन्ड हो गया था, मिड मैच उसको पोस्टपोन्ड करा गया था, जिसके बाद मिचेल स्टार्क ऐसा बोला गया कि काफ़ी डर गए हैं एंड जिसकी वजह से वो भारत नहीं आएँगे अब आईपीएल के रिमाइंडर मैचेस करने के लिए। और मुझे लगता है शायद मिचेल स्टार्क ने ये कम्युनिकेट कर भी दिया है दिल्ली कैपिटल्स को। इसीलिए जो आप देखिए जो जेक फ्रेजर का रिप्लेसमेंट है वो एक लेफ्ट आर्म पेसर उन्होंने साइन किया है और लेफ्ट आर्म पेसर क्योंकि मिचेल स्टार्क भी एक लेफ्ट आर्म पेसर है, तो जो सबसे बेस्ट लेफ्ट आर्म पेसर का आपके पास ऑप्शन अवेलेबल था, आपने उसे साइन कर लिया। वरना मुझे कोई रीज़न नज़र नहीं आता कि जो एक बैटर एक प्योर बैटर का रिप्लेसमेंट आपने एक लेफ्ट आर्म पेसर वो भी एक ओवरसीज़ लेफ्ट आर्म पेसर लिया। तो मेरे अकॉर्डिंग तो शायद मिचेल स्टार्क अपना डिसीजन कम्युनिकेट कर दिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ज़रूर चाहिए कि उन्हें कन्विंस करने के लिए कि आप आइए रिमाइंडर ऑफ द मैचेस कंप्लीट करके जाइए, बट आई एम नॉट श्योर कि वो आने वाले हैं या नहीं। एंड जहाँ तक रही बात जैक फ्रेजर नगर की, आपने जो बात कही तो देखिए जैक फ्रेजर नगर वापस नहीं आए, उन्होंने अपना कम्युनिकेट कर दिया डिसीजन। और जो स्टेटमेंट जो अभी क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया के जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया उसी रिपोर्ट में जैक फ्रेजर नगर के जो कोच हैं शैनन यंग, उनका एक इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया है जहाँ पर वो बोले हैं कि वो भी धर्मशाला में जेट फ्रेजर नगर के साथ है जब वो मैच को पोस्टपोन्ड करा गया था। और जेट फ्रेजर नगर क्योंकि सिर्फ 23 साल के हैं, काफ़ी यंग हैं, तो वो बहुत डर गए थे उस सिचुएशन से। वो पैनिक की सिचुएशन एक बार हो गई थी और वो काफ़ी घबरा गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने फैसला किया है कि वो अब रिमाइंडर ऑफ द आईपीएल के लिए वापस भारत नहीं आएँगे। उन्होंने ये डिसीजन अपना फ्रेंचाइज़ी को कम्युनिकेट किया है। और उनके ना आने से देखिए नुकसान कितना होगा ये तो मुझे नहीं पता, बिकॉज़ जैक फ्रेजर नगर जो है दिल्ली कैपिटल्स के प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं थे। पिछले 6 मैचेज़ में उनको प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली थी, उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था शुरुआती 6 मैचेज़ के बाद, जिसमें उन्होंने सिर्फ 55 रन बनाए थे। तो उनकी एब्सेंस में एक फ़ास्ट बॉलर का आना और मिचेल स्टार्क की अवेलेबिलिटी इन पे क्वेश्चन मार्क होना, तो वो शायद दिल्ली के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल पार्ट है। बट हाँ, ये अगर एक प्लेयर पुल आउट करता है तो ये ऑब्वियसली लीग के पर्सपेक्टिव से आप देखें तो ये एक अच्छा सिचुएशन नहीं है, बिकॉज़ जो रीज़निंग मिचेल जैक फ्रेजर नगर ने दी है वही रीज़निंग कई सारे फॉरेन प्लेयर्स भी दे सकते हैं और उसके बाद आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि लीग ने अलाउ किया है कि आप ओवरसीज़ आप रिप्लेसमेंट प्लेयर हायर कर सकते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, बट उसमें ना आपके पास ऑप्शंस भी बहुत कम होंगे और फिर सिचुएशन ये भी है कि यार जिस सिचुएशन से वो बाहर ये जो प्लेयर्स मना कर रहे हैं, वही सिचुएशन का हवाला देखिए बहुत सारे प्लेयर्स नहीं जाना चाहेंगे। तो उस सिचुएशन को कैसे फ्रेंचाइज़ीज़ डील करती हैं, ये भी एक सवाल होगा। बट आई होप कि एक ही प्लेयर अब ये 2 प्लेयर देखिए एक प्लेयर और है जिन्होंने आने से मना कर दिया, उसको कन्फर्म डेवलपमेंट फ्रेंचाइज़ी ऑफिशियल कर चुके हैं। सीएसके के लिए जेमी वोटन मना कर चुके हैं, वो नहीं आएँगे भारत। और उसका डेवलपमेंट भी कन्फर्म कर दिया है पीटीआई को सीएसके के काशी विश्वनाथ ने। तो 2 प्लेयर्स तो ऑफिशियली कन्फर्म कर चुके हैं कि वो भारत नहीं आएँगे, बट उम्मीद करते हैं कि जो बाकी बचे हुए प्लेयर्स हैं, वो भारत आएँगे, बचे हुए मैचेज़ अपनी टीम के लिए कंप्लीट करेंगे। और क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स मिचेल स्टार्क पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है,
थे। मिचेल स्टार्क इस टीम के लीडिंग विकेट टेकर हैं इस आईपीएल में, और वो जिस तरह का एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, जिस तरह के बिग मैच प्लेयर वो हैं, तो उनकी कमी दिल्ली कैपिटल्स को ज़रूर खलेगी अगर वो नहीं आते हैं। हम सबको याद है जो राजस्थान के अगेंस्ट मैच था, वो मिचेल स्टार्क ने अपने सिंगल हैंडेडली वो मैच को जिताया था। पहले सुपर ओवर तक मैच लेके गए थे, सुपर ओवर में मैन टीम को मैच जिताया। तो उनका एक्सपीरियंस दिल्ली कैपिटल्स के पास अगर लास्ट 3 मैचेस में नहीं होगा तो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, और दिल्ली कैपिटल्स कोशिश करेगी कि अगर थोड़ी गुंजाइश और मिचेल स्टार्क को कन्विंस करके इंडिया लाया जा सकता है तो वो पूरी कोशिश करेगी। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि हाँ, दिल्ली कैपिटल्स ये तो ज़रूर चाहेगी, क्योंकि एक मैच विनिंग खिलाड़ी साबित हो सकते हैं बचे हुए सीज़न में भी, और उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहा है इस पूरे सीज़न में दिल्ली कैपिटल्स के लिए। तो कोशिश यही रहेगी कि किसी भी तरह से उनको मनाया जाए, लेकिन मिचेल स्टार्क की हिस्ट्री कुछ और कहानी कहती है। तो ये अब कुछ आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा कि किस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, और जब तक ऑफिशियल कन्फर्मेशन मिचेल स्टार्क को लेकर सामने नहीं आ जाता है।